मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। एक दफ़ा अल-हम्द शरीफ पढ़ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह अक़दस से जंदिया दुरूद व सलाम पेश करो। अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या ए ईमान वालियो, क्या मैं तुहानू आगाह करा ऐसी तजारत देते जेड़ी बचा लै तुहानू दर्दनाक अजाब दे कोलों। अल्लाह पाक ने मोमिना नू इरशाद फरमाया, इस जहाने रंगो बू के अंदर अल्लाह दी ज़ात पाक दी मखलूक इंसाना दी सूरत मुख्तलिफ नज़रियात के नाल वाबस्ता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसका तयन फरमा दिता कि जिहड़ी मोमिन की जिंदगी है वो दूसरे तमाम इंसाना नालों मुख्तलिफ है बाएतबार इसके कि उन्होंने मेरे नाल एक ताल्लुक इस तरह का कायम होया है, यकीन का, ईमान का, तस्दीक का, कि उस नूर ने उन्होंने जहाने रंगो बूद विच अपनी मंजिल का तयन कर दिता है और उस मंजिल के हसूल के वास्ते वो आपदे जींदे जींदे भी उस वास्ते ने और इस जहान तो जाते भी इस वास्ते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा दो बाबू कि मेरी नमाज और मेरिया इबादत, मेरा जिंदा रहना और मेरा इस जहान तो चलिया जाना, ये तमाम का मकसूद खुदा दी ज़ात है जिहड़ा पालन वाला है सारिया जहाना का। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ रिश्ता ईमान दे नाल वाबस्ता लोगो, इस जहान जिसदे विच तुसी मौजूद जे, तुहानू मैं किस तरह का काम और तजारत दसना और उसका नाल मनफत भी दसना कि अगर तुसा वो तजारत की तो फिर तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुहानू दर्दनाक अजाब दे कोलों वो तजारत बचा लवेगी। फरमाया कि वो तजारत की है, युमिनून बिल्लाह तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, वो तजारत है कि तुसी ईमान लियाओ अल्लाह और उसके रसूल दे उत्ते। तो इस गल नूं भी समझो कि जिहड़ी ईमान है ना, ये तौहीद और रिसालत दोवां दी तस्दीक दे नाल बनता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने नसीहती दे विच जगह जगह ते फरमाया, अगर किसी जगह दे उत्ते सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक का जिक्र होवे तो कोई ये ना समझे कि ईमान सिर्फ तस्दीक तौहीद का ना ही है, नहीं, तस्दीक तौहीद और तस्दीक रिसालत दोवां का ना ईमान है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो तिजारत कि जिहड़ी दर्दनाक अजाब दे कोलों तुहानू बचावेगी, वो की है कि मेरे
ज़ात दे नाल जिहड़ा तुहाडा ताल्लुक है बेमिसल ताल्लुक होवे। मेरी ना ज़ात दे विच कोई शरीक है, ना कोई मेरी सफात दे विच शरीक है। और जिंदगी दा एक एक लम्हा आलमे असबाब दा तुहाडा ध्यान हमा वक्त तुहाडे दिल दे विच नूर दा जिहड़ा चिराग रोशन है वो तुहानू मुतनबे करता रहिंदा है कि तुसां अपनी जेहत नू दुरुस्त रखना है। किसी वक्त भी दिल अल्लाह दी ज़ात पाक तो गाफिल, लेकिन ये ताल्लुक जिहड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक दे नाल कायम होना है, ये बवास्ता रिसालत कायम होना है। जिस वक्त तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल तुहाडे दिल दी तस्दीक, तुहाडे दिल दा ईमान और मुहब्बत जिस वक्त तक वो कायम ना होगी, ये इल्मे तौहीद आ सकता ही नहीं है। क्यों कि हजूर की जिंदगी मुबारक अल्लाह की ज़ात पाक ने उसवा हसना फरमाया है कि इस तो सोहनी होर जिंदगी नहीं। अगर तुसी जिंदगी गुजारते जे तो हजूर की उसवा हसना ते अमल करो तुसी, बस इहो ही तरीका है मेरे तक। फरमाया कि ईमान तो बाद फिर तजारत का एक हिस्सा आ गया ईमान। फरमाया व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि जिहाद करना है तुसा अल्लाह की राह दे विच अपने मालां और अपनी जाना दे नाल। कि जो मालो मता और दुनिया का साजो सामान और जिंदगी गुजारन के वास्ते जो नेमतां मैं तुहानू अता कीतियां ने, इन्हां दे उत्ते अपनी मलकीयत का ही दावा नहीं करना। हमा वक्त तुहाडे दिल दे विच चीज़ आनी चाहिए है कि जो रिजक की सूरत मेरे को शय आँदी पई है, ये रब्बे कदीर दे हुक्म ते अमर दे नाल आँदी पई है, और वही इसका मालिक है और वही इसका मेरा हाकिम है। ए जेडे इंसान दे साह आते पे ने, ये भी तो एक रिजक है ना, जेड़ा इस जिसम दे विच जिन्हों आपां जिंदगी आखने, हयाती आखने, और इस तो वड्डी होर नेमत कोई नहीं। तो ये जी साह वाली जिंदगी है, इंसान जिन्हों जिंदगी आखता है, ये भी एक नेमत है। और ये नेमत अल्लाह की ज़ात पाक इंसान को अता करता है। तो फिर वो आखने कि इंसान अपना जिंदा है, इससे जिंदगी गुजारता पाया। मालिक करीम ने फरमाया कि तुसी मेरे राह दे विच हमा वक्त जिहाद दे वास्ते तैयार रहना है, और इस दिल दे विचों ये घाटे का सौदा कट देना है, मनफत का सौदे की तरफ तुसा जाना है। कि माल तो मेरे को जरूर है, लेकिन मैं इनका मालिक नहीं, मालिक खुदा की जात ही है। व अनफुसिकुम, और जाना का मालिक भी उसनू ही समझना। ऐ फरमा देने ना, फरमाया कि जिस वक्त तुसी ये तजारत कर लोगे, ज़ालिकुम खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, फरमाया कि ये तरीका ही तुहाडे वास्ते बेहतर है अगर तुसी हकीकत नू जान दे जेता। और उशाक ने फरमाया आशिकी चीज़ बंदा है जाना बूदन, आशिकी चीज़ बंदा है जाना बूदन, दिल ब दीगरे दादन हैरा बूदन। तो इस जिसम दे विच एक दिल भी है ना, कलब भी है ना। वो जेड़ा कलब है, उस कलब दे विच ही वो ईमान जेड़ा है वो जलवागर है। और वो ईमान जेड़ा है वो दिल दी जमीन दे विच भी बीजिया जाता है। तो फरमाया कि आशिकी चीज़ मोहब्बत और इश्क की है, ईमान की है। बंदा है जाना बूदन, कि अपने महबूब का गुलाम बन जाना। और गुलाम के वास्ते वे कि किसी शय का भी मालिक नहीं होंदा, और ना ही किसी वक्त अपने आप को अपनी मिल्कियत का दावा करता है, और ना ही वो अपने आप को मालिक समझता है। वो गल गल दे नाल आखदा है कि सारा कुछ ही मेरे आका दा है, सिर्फ जबान दे नाल नहीं आखदा।
अमल दी जुबान दे नाल आखदा। हजूर गौस पाक फरमाते ने कि जबान दा दावा तौहीद कबूल नहीं किया जाता। दावा तौहीद वो कबूल किया जाता है कि दिल तेरा मुवाहिद होवे ते वो तौहीद नूं जानदा होवे। अगर दिल के अंदर शिरक मौजूद है तो जबान की तौहीदी जबानी तौहीद तेन की फायदा देगी, वो तो उस तरह रहेगी। तो फरमाया कि ये थोड़े वास्ते बेहतर है तरीका अगर तुसी जानते जे हकीकत नूं, अगर हकीकत नूं जानते जे तो फिर ये तरीका। मुहर्रम शरीफ का महीना है, वाक़या करबला इस महीने के अंदर उसका वकू पजीर होया है। उससे लम्बी चौड़ी गुफ्तगू की नहीं जरूरत। एहसान फरामोशी और नेमत जड़ी के अल्लाह की जात पाक ने नसीब की थी ईमान वाली, उस नेमत दे शुक्र करन की बजाय कुफराने नेमत की थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे पाक की बेअदबी की थी, गुस्ताखी की थी दुनिया दे वास्ते। और उस दुनिया दे वास्ते इतना बड़ा जुर्म करन, इतना बड़ा नुकसान करन तो बाद जेड़ा अंजाम उन्हां दा होया तुसी तारीख विच पढ़ के वेखो कि की होया। और दूसरी तरफ हजूर सैयदना इमाम आली मुकाम और आपका किरदार मुबारक है उसते। मैं पहले इस आयत करीमा की रूह के नाल तुहानू अर्ज किया है कि जेड़ा ये जिंदगी नू बचाना है, अल्लाह दे कोलों जान नू बचा के रखना है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया ये खसारे वाला सौदा है, नफे वाला सौदा है। वे कि जिस वक्त ये मामला आवे तो जान ते माल हर शे कुर्बान हो जाए। और हजूर दी औलादे पाक ने अपने अमल दे नाल साबित किया है कि कायनात दियां ये तमाम फानी नेमतां और ये तमाम फानी चीज़ां इन्हां दी सानू नहीं, सानू खुदा दी जात पाक दी रज़ा दी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? रज़ा। तो पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस नबवी और फिर मैं हज़रत इमाम अली मुकाम का एक खुतबा तुहानू अर्ज करांगा। तुसी खुद आप उस तो समझ जाओगे कि जी तालीम अहले बैत नू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा इकराम नू हजूर ने दी और उन्होंने दिल के अंदर जिन्हों के समाई उन्होंने ख्याल, उन्होंने तसव्वुर, उन्होंने ताल्लुक और उन्होंने गुफ्तगू की। वेखो ना आंदे ने भांडे दे विच जो होवे उही ही बाहर आंदा है। समझते रहिंदे जी ना भी भांडे विच जो होवे उही ही बाहर आंदा। इस तरह इंसान की जी गुफ्तगू है, इंसान का जोड़ा अमल है, उनकी सोच और फिक्र के मुताबिक आता है बाहर। जिस वक्त उनके कोलों वो अमल की सूरत बाहर आ जाता है, उनकी शख्सियत का आपे पता लग जाता है कि बंदा किस किस्म का है, ये बंदा किस किस्म का है। हजूर का फरमान सुनो, अन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूति बिर रजुल मिन अहलिल जन्नत। जन्नतियां दे विचों एक बंदा अल्लाह पाक दी बारगाह च लाया जाएगा। फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह दी ज़ात पाक उन्हें फरमानगे यबना आदम कैफा वजदता मंजिला का, कि आदम दी औलाद अपने मकान नू तू किस तरह पाया है जिदे विच तू ठहरिया होया है, जेड़ी तेरा मस्कन असां तेनू इनाम किया है। दुनिया दियां नेमत कई तन भी दुनिया दियां नेम अल्लाह फरमादा है कि नेमत सारियां दुनिया दियां मैं तेरे वास्ते बनाइया ने, पर मेरी पर भुखा रह के भी वेख ते सबर करके भी वेख। जेड़ा मेरी पारों जिन्ना तो मुँह मोड़ेगा तो जेड़ा कुछ मैं तेनू उनके इवज अता फरमाना उनके नालों कई गुणा बेहतर होणगी। समझते पै जे कि ना, हर शय के मुतलक ही है। तो अल्लाह पाक फरमावेगा कि औलादे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे तू अपने मकान नू किस तरह पाया है।
फयकूलो ए रब्बे खैरा मंज़लिन, वो अर्ज़ करेगा कि ऐ मेरे महबूब बड़ा ही सोना मंजिल है, बड़ा ही सोना मकान है, हर तरह का सुख है। और हजूर ने उन्होंने मकाना की तशरीह फरमाई, तामीर दी कि उन्होंने गारा मिसकदा होएगा तो चांदी तो सोने दी इट्टां होणगियां। जिमें आ बंदे का जहान के उत्ते आना तो चीज़ों का पैदा होना तो फिर फना होना तो नहीं ना समझ चाहता। इस तरह वो जी जिंदगी जन्नत है तो जो हजूर ने नक्शा बयान फरमाया है वो भी हैरत नहीं, वो भी इस तरह ही हकीकत है। हाँ, जिमें आ जिंदगी गुजरती पई है ना, हुण वेखने पाया ना क्या जिंदगी दे सारा कुछ जेड़ा अगा बरज़ख है, क्या कबर है, वो मिट्टी भी रुड़ गई, खाक हो गई, बंदा नहीं, उन जो हजूर ने फरमाया वो उवें ही होवेगा। उनका इदराक अकल दे नाल नहीं हो सकता, अकल दे नाल उनका इदराक इस तरह क्यामत का भी नहीं हो सकता। इस तरह वो जन्नत और जन्नत दियाँ तमाम चीज़ों का इदराक भी नहीं हो सकता। वो सारे का सारा ही हजूर के फरमान उत्ते मौकूफ है, वही दे उत्ते मौकूफ है जी। तो फरमाया फयकूल सल व तमन्ना, अल्लाह पाक फरमाएगा कि सवाल कर और दस के तेरी की तमन्ना है, की आरज़ू है। फयकूलो असवालों का अंतरदा नहीं ल दुनिया, वो अर्ज करेगा कि या अल्लाह पाक मैं तेरे को सवाल करना वा, एक चीज़ का मंगता वा, तो एक चीज़ तेरे को मांगना वा कि तू मैनू दुनिया की तरफ फिर कल ले करी, दुनिया की तरफ फिर कल। फ़उक़्तला फ़ी सबीलिका अशरा मर्रातिन, कि मैं 10 दफ़ा इस तरह ही कतल की जावा तेरी राह दे विच। ये उसका सवाल होगा, ये आरजू होगी। वो आखेगा या अल्लाह पाक मैनू किसी शायद ही और जरूरत नहीं, जरूरत इस गल की है कि मैनू एक बार फिर कर लेना, 10 दफ़ा मैं कटीज के तेरी बारगाह फिर हाजिर हूँ। साईं फरमाते होंगे सन कि लुत्फ जीने में नहीं, जल जल के मर जाने में है। तो फरमाया लिमा, हुजूर ने फरमाया कि क्यों आखेगा, वो बंदा जिंदे को अल्लाह पाक पूछेगा लेमा ये क्यों आखेगा। फरमाया यरा मिन फजली शहादत, कि उसने शहादत की फजीलत न पा लिया है। वो जी तजारत अल्लाह पाक फरमाया ना कि मेरे तुहानू एक ऐसी तजारत दसना वा जिस तजारत तो बाद तुसी खसारे च ना रहोगे, नफा ही नफा होगा। की होगा अगर तुसी हकीकत हाल नू जान गए तो ये तुहाडे सामने आ गई शहादत। इकबाल आखते ने कि ये नुकता समझने वास्ते कि शहादत की चीज़ है, शहादत की लज़त की है, शहादत का इनाम की है। फरमाते वो सिर्फ शहीद ही समझता है। क्यों? इस वास्ते कि सौदे के खरीदन के वास्ते जेड़ा सिक्का चलता है वो जान का देना है, वो कटीचना है। जिन्हें आखे कटाई है तो जेड़ा गया है कि वो समझ सकता, दूजे कोई हज़ार समझने की कोशिश करे तो नहीं। फरमाते ने सौदा उन्होंने मिलता है जेड़ा बाजार इश्को मुहब्बत के कटीचा है, उन्होंने पता है कि शहादत की हकीकत की है, दूसरे में इसका पता नहीं। खुतबा हजूर था, हज़रत इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम का खुतबा मुबारक सुनो और फिर इस गल उत्ते गौर करो कि हुजूर जरा मदीना तैयबा दे विचों चले गए सन ते मैदाने करबला दे विच वो दुनिया वास्ते गए सन या अल्लाह दी ज़ात पाक दे फरामीन ते हुजूर दे दीन दी जेड़ी बेइज्जती ते तौहीन वो करते सन उनके वास्ते बेफासक फाजिर दे सामने असी। और हज़रत इमाम अली मुकाम दे हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने तो इस हुकूमत को खुद अपने राजी खुशी छड्या भी मैनू ये नहीं चाहिए, मैनू ये नहीं चाहिए, किताल मैं नहीं चाहता, मैं इस जहान तो इस दुनिया को छड्डा मेरे वास्ते पे तेरे बादशाही की मैनू जरूरत नहीं। सुनो हज़रत इमाम अली मुकाम का फरमान सुनो और उसनू बार बार ज़हन दे विच करो और बार बार इसनू ज़हन दे विच गौर और फिक्र और दिल दे वास्ते इस
दुआ नू, इस फरमान नू हिज़ जां बना लवो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी की हो जाएगी? आसान हो जाएगी। जिंदगी लात मनात दी जिंदगी को जा, बुत परस्ती दी जिंदगी को जा, आलम असबाब दी ते मुसब्बिबुल असबाब दे नाल वाबस्तगी को जा, किन्ना फर्क है। तो फरमाया इन्नल्लाह ताला खालका दुनिया लिल बलाए। इमाम साहब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि अल्लाह दी ज़ात पाक ने दुनिया नू इम्तिहान दे वास्ते फारा फरमाया है। किस दे वास्ते पैदा फरमाया है? इम्तिहान दे वास्ते। फरिश्ते तो मौजूद सन ते तस्बीह और तहलील भी करते सन, और हमा वक़्त अमरे इलाही दे सामने सर झुकाए हुए सन। किसी किस्म की नाफरमानी का तसव्वुर ही नहीं सी। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, मैनू एक इस तरह की मखलूक चाहिए कि मैं महबूब कायनात हाँ, इस वास्ते एक ऐसी मखलूक चाहिए कि जिन्हों मैं आजमाइश के विच मुबतला करा ते मेरी रजा वास्ते वो सारी शय नू कंड करके मेरी तरफ आवे, ताकि उसकी कुव्वत और ताकत जा उसका पता लगे। समझ लगी जी ना कि नाज और न्याज का मसला है। नाज और हाँ, कि मेरे नाज के सामने न्याजमंदी की वो अखीर कर देवे कि कायनात की कोई चीज़ भी दीवार उनके सामने हायल ना हो सके। हजूर ने फरमाया कि खालकत दुनिया लिल बलाए, अल्लाह पाक ने इस जहान नू आजमाइश वास्ते पैदा फरमाया है। ये सारी आजमाइश बंदे के दुआले दुआले घूमती है। हर शय, भुख भी, बीमारी भी, तकलीफ भी, दुख भी, सुख भी, नेमतां दा आना भी ते जाना भी, ये सारियां इहदे दुआले दुआले घूमदियां ने। ये विचकार उसदे बैठा है। ते अल्लाह पाक फरमादा है भी मैं वेखना है भी ये सारियां नेमतां दा मुनम हकीकी मैनू मन के इन्हां दे मुँह करना है कि इन्हां दा दिल तेरे च कोई काम नहीं सिवा मेरी ज़ात तो फरमाया कि ये दुनिया फरमाया पैदा की गई आजमाइश दे वास्ते। व खालका आला लिल फनाए, और इससे जेडे दुनिया वाले ने ना फना दे वास्ते, ये दुनिया की है फना, दुनिया वाले दे वास्ते की है फना है। असी अपने अखी वेखने हाँ कि एक चीज़ हुंदी है ते फिर वो नहीं हुंदी। वो बंदा आखते ना कि जिन्नी वड्डी नेमत होगी उन्नी वड्डी आजमाइश होगी। पुत्र दे पैदा होने के उत्ते तो आंदे ने मेरा बूटा लग गया, ते बूटे ने पटीना भी है ना। ते जिन्हें इस हकीकत नू समझिया है भी जिन्हें बूटा लाया है उनका ही बूटा है, मेरा तो है कोई नहीं। तो हर शायद जानती पई अबे मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरा नक है, मेरी कुव्वत है, मेरी ताकत है, तो मेरी ताकत का तेनू अंदाज़ा नहीं हैगा आंदे हैं ना। तो फिर अपने हाथ दे नाल अपनी अखां नाल आपां वेखने हाँ कि ताकत तूकत कोई नहीं रह जाती। ना उठा जाता है, ना बैठा जाता है, ना खलोता जाता है, ना नज़र आता है, ना सुनींदा है, कुछ भी नहीं। सारी शय की हो गई मिनटां दे विच वेली हो गई। तो फरमाया व खालका आला लिल फनाए कि इसते जेडे रहन वाले ने उन्हां दे वास्ते की है फना है। ये उन्हां दी अबदी जिंदगी नहीं हैगी, ये आरजी जिंदगी है। व जदीदुहा बालिन, फरमाया कि इसकी हर नवी चीज़ पुरानी होने वाली है। सुनते जे पे कि कोई नहीं, हर शय जी नवी है ना इनकी बड़ी चमक होंगी है ना। हर शय इसकी नवी की है वो पुरानी होने वाली है। जिस वक्त नवी तो होवे तो चमक होंगी है, तो जिस वक्त पुरानी हो जाए तो फिर वो आंदा भी तो हुण काम नहीं देंदी। फरमाया कि नवी चीज़ के उत्ते फखर करन लग्या यकीन कर लै इस गल के उत्ते कि ये चमक नहीं रह जानी, ये की हो जानी है, ये पुरानी हो जानी है। जिन्हों मियाँ साहब ने फरमाया लख हज़ार बहार हुसन दी ते अंदर खाक समानी, ऐसी प्रीत लगा मुहम्मद जग विच रह कहानी। तो फरमाया व नईमुहा मुदमहिल्लुन,
और इस दियां जड़ियां नेमतां ने ना व सरूरुहा मुकफहिरुन, और इस दियां लज़्ज़तां जड़ियां ने ना वो थका देन वालियां ने। की ने इंदियां नेमतां ते इंदियां लज़्ज़तां की ने थका देन वालियां ने कि एक चीज़ वेखी ना तो उसते ते सबर ना आया, फिर आख्या होर आवे, फिर वो आ गए, फिर उस तो बाद, फिर उस तो बाद, फिर उस तो बाद। फरमाया कि इंदियां नेमतां और इस दियां लज़्ज़तां जड़ियां ने ना वो की ने थका देन वालियां ने। अच्छा फरमाया व मंजिलो बुलगातुम व दारो कलातुन, और इसका सरूर इंतहाई बेमज़ा होने वाला है और इसकी हर मंजिल आरजी है और इसका हर घर जड़ा है वो जवाल पजीर है। हर घर इसका की है। अच्छा ये तालीम है इमाम अली मुकाम दी। जिस इंसान के दिल दे विच ये उन्हां दा खुतबा उन्हां दे फरामीन हैं वो तसव्वुर कर सकता है कि मोमिन की जिंदगी की है ते मुशरिक की जिंदगी की है ते मुनाफिक की जिंदगी की है ते दुनिया दे तालब ते दुनिया दे बादशाहां की जिंदगी की है। वो जिंदगी की जी अल्लाह की जात पाक ने अपने मुहिब नू मोमिन नू नसीब की है, वो न्याजमंदी जो अता की है और अपनी रजा के उत्ते राजी रहना जो सिखाया है, उन्हें दिल दे विच कदी ये चीज़ हट सकती है? दसो ना, हट सकती? तो फरमाया फतज़व्वदू, फरमाया कि तोशा लवो, तैयार करो, तू के मुसाफिर है, आलमे अदम दे विचों वजूद दे विच आया है। अदम दे विचों किंदे विच आया है? रूमी फरमाते ने मां नबूद मो तकाजा मां नबूद, ना असी सा ना साडा कोई मुतालबा ही सी, फिर की होया? लुत्फे तो ना गुफ्ता है मां बेशनूद, तेरी मेहरबानी ने साड़ी ना आखी गल नू भी आपे सुन लिया भी होवे आते कुछ मुतालबा करे आ ना। और फरमाया माँ आदम हाए मो हस्ती हाए माँ, ना असी सा ना साडा वजूद सी ना साडा नकश सी, तो वजूद मुतलक फानी नुमा, तो वो वजूद मुतलक है कि जेड़ा फानी नू कुछ करके विखा देना है। तो फरमाया फतज़व्वदू, तू मुसाफिर है और हर मुसाफिर की एक मंजिल होंदी है। तो जेड़ा मुसाफिर अपने सफ़र के दौरान किसी जगह के उत्ते उन्होंने मंजिल करार दे लवे, उन्होंने मुसाफिर नहीं आख्या जाता, उन्होंने आते ने कि भटक चुका है। वो की हो चुका है? भटक चुका। वो की हो गया है? भटक चुका है। वो अपनी मंजिल तो दूर चला गया है और रास्ता भूल गया है, उसनों आखते हैं। तो फरमाया फतज़व्वदू के तैयारी कर लो, मुसाफिर तैयारी, फ़इन्ना खैर ज़ाद तकवा, और सारिया तो बेहतरीन तैयारी ते बेहतरीन तोशा परहेजगारी है, तकवा है। की है? तकवा है। तकवा दिल की सिफत है, खुशू खजू दिल की सिफत है, इखलास दिल की सिफत है। ये तमाम का ताल्लुक पहले कल्ब दे नाल हुंदा है, फिर इंसान के अमल की सूरत च बाहर आता है। लेकिन अगर दिल दे विचों वो चीज़ पहले मौजूद ना होवे ते रियाकारी अगर वो करेगा तो उन्होंने कभी भी नहीं आख्या जाता कि ये चीज़ां इसनों हासिल ने। खुशू खजू का ताल्लुक भी दिल दे नाल है, तकवे का ताल्लुक भी दिल दे नाल है, और एहसान इखलास का ताल्लुक भी इंसान के दिल दे नाल है। तो पहले देखो ना, रियाकार की नमाज का ते मुखलिस की नमाज का जिहड़ा फर्क है वो दिल के एतबार के नाल पता लगता है, वो ना हरकतों के नाल नहीं पता लगता भी वो जिहड़े अमल करता पिया भी रकू किया है, सजूद की है, उसने कादा किया है, तशाहुद पढ़िया सू, अलहमद पढ़ी सू, सूरत पढ़ी सू, सारा कुछ उवें ही है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि रियाकार की इबादत मैनू मंजूर नहीं, रियाकार की नमाज मैनू मंजूर नहीं, और जिहड़ा मुखलिस है उसकी मंजूर है। तो बज़ाहिर अमल के एतबार के नाल उसकी फर्क है या दिल के एतबार के नाल? दिल दे। तो फरमाया कि बेहतरीन तोशा, बेहतरीन तैयारी इस मुसाफिर की, जिहड़ा
अजल तो अबद तो अदम दे विचों वजूद दे विच आया है और फिर उस आदि तरफ जाता पाया जिंदगी गुजार के और उस तो बाद फिर किस नूं जिंदगी अता हुंदी है वो इसे जिंदगी दे विचों ही एक जिंदगी निकलती है वखरी वो जिंदगी होर इहदे विचों ही वो जिंदगी बनती पई है वखरी वखरी कोई नहीं हैगी भी एगा जाके तजारत होनी नहीं इत्थों ही लैके जाना सारा कुछ इत्थों ही लैके तो तकवे की तारीफ की कि जिथे अल्लाह की जात पाक तेनू वेखना चाहता उत्थे खड़ा होवें ते जिथों रोकिया सो उथों मुड़ जावें इयो तेरा तोशा है तकवा है फरमाया है तकवा सारियां तो सोना सादे राह है इसने इख्तियार कर वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोल डरदे रहो ताकि फना पा जाओ की बना जाओ फना पा जाओगे बका पा जाओगे कामयाब हो जाओगे की हो जाओगे और अगर तुसी इस तकवे इसनू ज़ादे राह ना बनाया तो फरमाया फिर की होगे तुसी हाँ जी हाँ इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम कि तुहाडे चो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह की बारगाह दे विच वो जिहड़ा तुहाडे चो ज़्यादा मुत्तकी है ज़्यादा नमाज ज़्यादा मुत्तकी है जिन्ना ज़्यादा उसके दिल का ताल्लुक मेरी रजा वास्ते होगा ना तो तकवा ही ना जिथे हुक्म खलोंदा है उत्थे खलोवें तो जिथों रोकया गया उतों रुक जावें वो हर वक्त मुतलाशी ना रहेगा इस गल का कि मेरे रब ने मैनू की हुक्म फरमाया हजूर दे अमल मेरे वास्ते उसवा हसना है हजूर ने मैनू की हुक्म फरमाया तो हमा वक्त उसका ध्यान इसे पासे रहेगा कि किसी और पर हजूर ने जामे लफ्ज़ फरमाया अगर तैयारी करनी हो ना तो मुसाफिर तो तू हैगा ही है तो फिर ज़्यादा राह हर मुसाफिर वास्ते होंदा है जो घरों टुरदे ने चाहते रोटी ले लो पानी ले लो राह लोड़ ही ना पाए जाए किधरे जनाब ने फरमाया अल्लाह की ज़ात पाक दे आशिक ते मोमिन का जिहड़ा ज़ादे राह है सफरे मुहब्बत का वो मेरी रज़ा है मेरी की है रज़ा है जिथे मैं चाहवा खलो जा जिथे मैं रोका उतो रुक जा तुसी कामयाब हो जाओगे फरमाया अल्लाह जीना हम युराऊना ये वो जेड़े रियाकार अल्लाह जीना हम मन सलातहिम साहून जेड़ी अपनी नमाज की अदायगी दे विच गाफिल ने फरमाया कि वह नमाज की अदायगी च गाफिल कौन है फरमाया अल्लाह जीना हम युराऊना जेड़े नमाज पढ़ते भी पे ने लेकिन इखलास की नेमत तो फारिग ने रियाकारी करते ने फरमाया ये अपनी नमाज तो की ने गाफिल ने इन्हें नहीं पता कि नमाज किवें पढ़नी किंदे वास्ते पढ़नी तो हमेशा हजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला दा फरमान सुनाना जिंदगी वास्ते काफ़ी है अगर इंसान नसीब हो जाए जनाब अर्ज कर दें कि या अल्लाह पाक साडे आमाल दे जिस्मां नूं इखलास ते रूह दे नाल जिंदा फरमा दे की फरमाया ने कि साडे आमाल दे जिस्मां नूं इखलास दी रूह दे नाल की कर दे जिंदा कर दे जिस्म दे वास्ते रूह हयात है ना फरमा देने कि अमल का भी एक जिस्म है और उसके वास्ते भी एक जिंदगी है तो फरमाया अमल के जिस्म के वास्ते इखलास हयात है वो जरा अमल नूं मिटन नहीं देता मिटन ना वो मिट सकता है वो जरा मियाँ साहब का मैं शेर पढ़िया गौर करो तुसी पंजाबी ने फरमा देने लख हज़ार बहार हुसन दी ते अंदर खाक समानी ऐसी प्रीत लगा मुहम्मद जग विच रह कहानी तो जिन्ना प्रीत मुहब्बत की लाई है ना वो फिर मिटते नहीं वो हमेशा बाकी रहते अलामा साहब का भी एक शेर है वो भी सुन लो वो फरमाते ने आके हय्युन ला यमूत आमद हाकस्त कि जेड़ा मरदा नहीं तो हमेशा जिंदा है ना वो कौन है वो खुदा दी ज़ात है वो हयातियाँ अता करने वाली ज़ात है और मौत और हयात का खालिक है आके हय्युन ला यमूत आमद हाकस्त जीस्तन बा हक याते मुतलकस्त आखिर जिन्हें अल्लाह के नाल जिंदा रहने का वल सीख लिया है ना आखिर उसनू जिंदगी ऐसी जिंदगी नसीब हुई है कि वह फिर मरदे नहीं समझे जे गल के ना आके हय्युन ला यमूत आमद हाकस्त जेड़ा जिंदगी और मौत का खालिक है खुदा दी ज़ात है जिथे हयात ही हयात की तकसीम है फरमाते ने फिर जीस्तन बा हक हयाते मुतलकस्त कि अल्लाह की ज़ात पाक दे नाल जीन का वल सीख लै कि की हो जाएगा ऐसी हयात मिलेगी कि मौत उत्थे कोई नहीं आ रही है जरा हजूर ने फरमाया
एक शहीद नूं पुछया जाएगा, मौत तो बड़ा डर आता है ना, शहीद नूं नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि उन्हें इस हकीकत नूं पा लिया है कि जिंदगी की है और मौत की है, जिंदगी की है। और फरमाते ने हर के बेहक जीस्त जो मुर्दार नेस्त, जेड़ा अल्लाह दी जात पाक दी जात दे ताल्लुक ते वास्ते नूं इस हकीकत नूं नहीं समझदा, वो की है, वो सवा मुर्दे तो कुछ भी नहीं हैगा। फरमाया हर के बेहक जीस्त जुद मुर्दार नेस्त, तो सवा मुर्दार तो वो नहीं। घर च कसदार मातमी उजार नेस्त है कि तुसी मुर्दा उसे नूं समझदे जे भी वो मंजी ते पिया होवे ते लेटिया होवे ते उहदे ते वैन हुंदे पए होण ते वो मुर्दा हुंदा है। फरमाते चलदे फिरदे मुर्दा भी हुंदे ने कि जिन्हां नूं ईमान नसीब नहीं होया ना, इश्क मुहब्बत नहीं नसीब हुई, वो कोई चलदे फिरदे, इस वास्ते कुफार नूं मुर्दा आख्या गया। की आख्या गया है? मुर्दा। एक शेर सुन लो आरिफ रूम दा इसे मजमून के उत्ते ते फिर बस। हाँ जी, हाँ। कातिउल असबाब लश्कर हाय मर्द, कातिउल असबाब लश्कर हाय मर्द, हम चूदे आयत बदत शाह खबर फरमाते ने कातिउल असबाब लश्कर हाय मर्ग, कि जिस वक्त ए जिंदगी जिन्हों असी हयात समझने भी जिंदा है, तो जिस वक्त फरमाते ने कि हुक्म आ जाता है ना कि एक लहजे दे वास्ते इस रूह दा इहदे नालों ताल्लुक की हो जावे, तो फरमाते ने कातिउल असबाब लश्कर हाय मर्ग, कि मौत दा जिस वक्त लश्कर आंदा है ना, तो फिर की हुंदा है, असबाब मुनकते हो जाते हैं। असबाब उत्ते डॉक्टर भी बैठे होंदे ने, बेटे बेटियां भी बैठे होंदे ने, माँ बाप भी बैठा हुंदा है, दोस्त सज्जन भी बैठे होंदे ने, ते वो समझदा पिया हुंदा है भी मेरा कुछ भी नहीं हैगा, मेरा फरमाया हम जो दे आयत बकते शाखो बरग, खजां की तरह कि शाख ते पत्ते जिहड़ी है ना, वो खजां कट के रख देंदी है, ना कोई पत्तर रह जाता है, ना कोई शाख दे विच नमी ते उहदी कोई सुर्खी रह जाती है ना, वो लकड़ सुक जाती है। खजां आवे तो की करती है, बस इस तरह जिस वक्त मौत का लश्कर आवेगा, असबाब नूं मुनकते करेगा, तो उस वक्त जिहड़ा अफसोस तू करना है, अफसोस बेजा होवेगा। आखे वेले दे नाल आखे कोई ऐसी चीज़ हासिल कर लै तो मौत का लश्कर आवे तो तू कला ना रह जावे। दर जहान अबवद मदद दर जहान अबवद मदद शान अज़ जुज मगर दर जा बहारे रूवे दर जहान अबवद मदद शाह अज बहार है। दुनिया दे विच तो उसनू बहार दी मदद नहीं पहुँचती है। आंदे जिन्हों पुछी आंदे बहारां लगियां पईयां ने, बहारां लगियां पईयां ने, बहार है भाजी, जन्नत दी जिंदगी है, जन्नत दी जिंदगी है, ये आंदे ने ना बंदे। सुनिया जे ना, रूमी फरमाते ने जैसे लश्कर मौत आया ना, बहार कोई भी नहीं रह जाती, हर्षा खजा ही तेरी नजर आवेगी। की हर्षा है? हाँ, एक के बहार है,
अगर जे उनके नाल आखो तजारत की हुई ना तो वह बाहर ही बाहर रहिंदे उत्थे खजा हुंदी ही कोई नहीं। जुज मगर दर जा बहारे रूवे यार सवा इस तो कि जान दे विच यार दे चेहरे दी बहार होवे। यार दे चेहरे दी की होवे बहार होवे। अखे वो इस बहार दे नाल जिंदा रहिंदे ने और जिस वक्त अखे तो कूच करते ने ना तो बहार उन्हां दी नाल ही हुंदी है। बहार की उन्हां दी अल्लाज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकातु तय्यबीन के फरिश्ते उन्हां दी जाना कब्ज़ करते ने ते वो की हुंदे ने, वो तय खुश हुंदे ने। की हुंदे ने? खुश आमदेद आखदे ने। की आखदे ने उन्हां नूं? अल्लाह दी ज़ात पाक सानू अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे और मौत हयात के फलसफे नूं समझण दी तौफीक अता फरमावे और हज़रात शुहदाए करबला इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम और हजूर दे अहले बैत दी तालीम नूं समझण दी सानू तौफीक अता फरमावे। अल्लाह पाक फजल फरमावे ते बेवफावां दे कोलों ते कुफराने नेमत दे कोलों खुदा दी ज़ात पाक महफूज रखे। सानू ईमान